तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरी देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य खुलेगी। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी की गलियों में, जहां हर सुबह भगवान जगन्नाथ के भजन गूंजते थे, किशन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी, एक पुरानी टूटी हुई बांसुरी। बांसुरी के किनारे से थोड़ी टूटी हुई थी और उसमें से हमेशा एक हल्की सी सीटी की आवाज आती थी, लेकिन किशन को उससे बहुत प्रेम था। वो दिन भर उसी बांसुरी पर धुनें छेड़ता रहता था, भले ही वे धुनें कभी पूरी तरह सही न बजती हों। किशन का सबसे बड़ा सपना था कि वह भगवान जगन्नाथ को कुछ अर्पित करे। वो रोज मंदिर जाता और देखता कि कैसे धनी व्यापारी सोने के गहने, कीमती वस्त्र और सुगंधित फूलों के बड़े बड़े हार चढ़ाते थे। किशन का दिल कसक उठता। उसके पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय उस टूटी हुई बांसुरी के। उसे लगता था कि उसकी यह टूटी हुई बांसुरी भगवान के चरणों में चढ़ाने लायक नहीं है। भगवान इतने महान हैं, वह सोचता, वे मेरी इस टूटी हुई चीज को क्यों स्वीकार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो अक्सर मंदिर के एक कोने में उदास बैठा रहता, अपनी बांसुरी को निहारता रहता। उसे लगता था कि उसकी गरीबी उसे भगवान से दूर कर रही है। वह चाहता था कि वह भी कुछ ऐसा दे सके जिससे भगवान प्रसन्न हो, लेकिन उसके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं था। एक शाम मंदिर में आरती का समय था। पूरा मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। किशन भी भीड़ में खड़ा था, अपनी टूटी हुई बांसुरी को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों में उदासी थी। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध पुजारी गुरुजी ने उसे देखा। गुरुजी बहुत ज्ञानी और दयालु थे। उन्होंने किशन की उदासी को भांप लिया। गुरुजी किशन के पास आए। क्या बात है बेटा? उन्होंने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे हाथ में ये सुंदर बांसुरी है, फिर भी तुम इसे बजा क्यों नहीं रहे? किशन ने धीरे से अपनी टूटी हुई बांसुरी दिखाई। गुरुजी, उसने कहा, ये बांसुरी टूटी हुई है। मैं इसे भगवान को कैसे चढ़ाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है जो भगवान के योग्य हो। सब लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें चढ़ाते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने किशन के हाथ से बांसुरी ली और उसे ध्यान से देखा। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें सोने चांदी की कमी है? क्या उन्हें सुंदर चीजों की कमी है? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। गुरुजी ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है भगवान जगन्नाथ को सबसे प्रिय क्या है? वह है भाव। अगर तुम अपनी टूटी हुई बांसुरी को भी पूरे प्रेम और श्रद्धा से बजाओगे तो उसकी धुन किसी भी कीमती वाद्य यंत्र से कहीं अधिक मधुर होगी। भगवान उस धुन को नहीं सुनते जो कानों से सुनाई देती है, वे उस धुन को सुनते हैं जो हृदय से निकलती है। उन्होंने किशन के कंधे पर हाथ रखा। आज आरती के समय तुम अपनी इस बांसुरी को बजाना, इसे पूरे प्रेम से बजाना, ये सोचते हुए कि तुम सीधे भगवान जगन्नाथ के लिए गा रहे हो। देखना, भगवान तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराएंगे। गुरुजी की बातें सुनकर किशन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी। उस दिन से किशन ने अपनी बांसुरी को एक नई भावना से देखना शुरू किया। वो अब उसे टूटी हुई नहीं, बल्कि भगवान को अर्पित करने का एक पवित्र माध्यम मानता था। गुरुजी की बातों ने किशन के भीतर एक अटूट विश्वास जगा दिया था। अब वो अपनी टूटी हुई बांसुरी को लेकर मंदिर जाने से हिचकिचाता नहीं था। वो हर दिन आरती के समय मंदिर में आता और एक कोने में बैठकर अपनी बांसुरी पर धुनें छेड़ता। उसकी धुनें शायद पूरी तरह सही नहीं होती थी, लेकिन उनमें एक अनोखा भाव और पवित्रता होती थी। वो हर धुन को भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित करता था। लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, कुछ उसे पागल समझते थे, लेकिन किशन को अब इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे पता था कि वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए बजा रहा था। उसे महसूस होता था कि
छोटी ही जब वो अपनी बांसुरी बजाता है तो भगवान स्वयं उसकी धुन सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। एक बार मंदिर में एक बड़ा संगीत समारोह आयोजित किया गया। देश भर के महान संगीतकार और गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने आए थे। मंदिर पूरी तरह से सजाया गया था और भक्तों की भारी भीड़ थी। किशन भी समारोह देखने आया था। उसने सोच आखिर इतने बड़े कलाकारों के सामने उसकी टूटी हुई बांसुरी की क्या बिसात। वो एक कोने में उदास बैठा था। तभी गुरुजी ने उसे देखा। वे किशन के पास आए। किशन, उन्होंने कहा, आज रात तुम भी अपनी बांसुरी बजाना। ये भगवान का उत्सव है और हर भक्त को अपनी कला अर्पित करने का अधिकार है। किशन घबरा गया। गुरुजी, उसने कहा, मेरी बांसुरी टूटी हुई है और मैं इन महान संगीतकारों के सामने कैसे बजा सकता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए। बेटा, इन सभी संगीतकारों के पास सुंदर वाद्य यंत्र और प्रशिक्षित आवाजें हैं, लेकिन तुम्हारे पास वह है जो शायद किसी और के पास नहीं, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। भगवान को यही सबसे प्रिय है। गुरुजी ने उसे प्रेरित किया और किशन ने हिम्मत जुटाई। जब सभी महान संगीतकारों ने अपना प्रदर्शन कर लिया तो गुरुजी ने किशन को मंच पर बुलाया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि इस गरीब लड़के को, जिसकी बांसुरी टूटी हुई थी, इतने बड़े मंच पर क्यों बुलाया जा रहा है। किशन ने अपनी टूटी हुई बांसुरी को उठाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय को भगवान जगन्नाथ के प्रेम से भर लिया। उसने समुद्र की लहरों की ताल को महसूस किया, मंदिर की घंटियों की लय को सुना और भक्तों के जयकारों की गूंज को अपने भीतर समेट लिया। उसने अपनी बांसुरी पर धुन छेड़नी शुरू की। जो धुन निकली वो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो कोई जटिल राग नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी अनोखी पवित्रता और दिव्यता थी जिसने पूरे हॉल को भर दिया। बांसुरी से निकलने वाली हल्की सी सीटी की आवाज भी अब संगीत का हिस्सा बन गई थी, मानो वह भगवान की ही कोई रहस्यमयी ध्वनि हो। लोगों की आंखें नम हो गईं और छतों भाव विभोर होकर रोने लगे। उन्हें लगा कि वे केवल संगीत नहीं सुन रहे, बल्कि वे स्वयं भगवान जगन्नाथ के प्रेम और करुणा को महसूस कर रहे हैं। ये धुन इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। किसी को भी यह याद नहीं रहा कि बांसुरी टूटी हुई थी। उन्हें केवल वह असीम शांति और आनंद महसूस हो रहा था जो उस धुन से निकल रहा था। जब किशन ने अपनी धुन समाप्त की तो पूरे हॉल में गहरी चुप्पी छा गई। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये तालियां केवल संगीत के लिए नहीं थीं, बल्कि शुद्ध भक्ति और विश्वास के लिए थीं। लोगों ने किशन को घेर लिया, उसकी प्रशंसा करने लगे। गुरुजी मंच पर आए और उन्होंने किशन को गले लगा लिया। किशन, उन्होंने कहा, तुमने आज हमें सिखाया कि भगवान को पाने के लिए धन या पूर्णता की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो बस सच्चा हृदय चाहिए। तुम्हारी टूटी हुई बांसुरी ने आज ऐसा संगीत बजाया जो किसी भी कीमती वाद्य यंत्र से अधिक दिव्य था। उस दिन से किशन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक गरीब लड़का नहीं था, बल्कि वह बांसुरी वाला किशन के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसका संगीत सुनने के लिए, बल्कि उससे विश्वास और भक्ति के बारे में सीखने के लिए भी। किशन ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी हर सुबह मंदिर जाता, अपनी उसी टूटी हुई बांसुरी पर धुनें छेड़ता और उन्हें भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित करता। उसने अपनी बांसुरी को कभी बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसकी यह अधूरी बांसुरी ही उसकी सबसे बड़ी पूर्णता थी। यह उसे हमेशा याद दिलाती थी कि भगवान हमें हमारी कमियों के साथ भी स्वीकार करते हैं और हमारा सच्चा मूल्य हमारे हृदय के भाव में होता है, न कि बाहरी दिखावे में। सालों बीतते गए, किशन बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी बांसुरी की धुन में वही जादू और पवित्रता बनी रही। वह अब भी हर शाम मंदिर आता और अपनी बांसुरी बजाता। उसकी धुनें अब पुरी की पहचान बन चुकी थी, एक ऐसी धुन जो प्रेम, विश्वास और सादगी का संदेश देती थी। एक रात जब किशन अपनी बांसुरी बजा रहा था तो उसे लगा कि मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा है।
उसे लगा कि स्वयं भगवान जगन्नाथ उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। किशन ने अपनी बांसुरी बजाना जारी रखा और उसकी धुन में एक ऐसी दिव्यता आ गई जो पहले कभी नहीं थी। अगली सुबह जब भक्त मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि किशन अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उसके हाथ में उसकी वही पुरानी टूटी हुई बांसुरी थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में किशन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि किशन ने उन्हें न केवल संगीत सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई बांसुरी की धुन सुनता है तो उसे किशन की याद आती है। लोग कहते हैं कि वह धुन किशन की नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की ही धुन है, जो हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हृदय के प्रेम और विश्वास में होती है। और उस टूटी हुई बांसुरी से निकला संगीत हमेशा के लिए पुरी की हवा में गूंजता रहा, ये सिखाते हुए कि अधूरा होकर भी पूर्ण होना ही भगवान की सबसे बड़ी लीला है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।